नमस्ते। बीबीसी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पाठक और मैं हिना जैन। स्वागत करते हैं आपका आज के खास कार्यक्रम में और आप सभी को 5 दिवसीय दीपोत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तो हिना, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। आज जी बिल्कुल। धनतेरस है और धनतेरस यानी कि धन का तेरस दिन। और धन्वंतरी जयंती जी है बिल्कुल। ना। भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ और आज के दिन जो है वो स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं और लोग आज जो है घर में धन भी लाते हैं। तो बाजारों में तो जबरदस्त रौनक जमनी जी हुई बिल्कुल। है। आपके घर पे कैसी रौनक है बताइए। जी बिल्कुल, जैसी बाजारों में रौनक है बिल्कुल वैसी ही रौनक मेरे भी घर पर है। आज धनतेरस का दिन है, बहुत सारी सजावट हुई है, दीपक लग चुके हैं, रंगोली बन चुकी है, घर सज रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी तैयारियां चल रही है मेरे भी घर पे। मतलब ये दिवाली का त्योहार ऐसा है ना कि बचपन से इसको लेकर के बड़ा क्रेज रहा है जी और बिल्कुल। साल भर इंतजार रहता था इस 5-6 दिन का। हम तो 1 महीने पहले से पटाखे फोड़ना शुरू कर देते थे। जी बिल्कुल, बचपन की बात करके आपने एक बात मुझे याद दिला दी। सारे त्योहारों में से सबसे जो फेवरेट त्योहार बोल सकते हैं हम, वो मेरा दिवाली का त्योहार है। और अधिकतर किसी की भी बात करें, मेरे ख्याल से भारत में ज्यादातर लोगों का त्योहार, पसंदीदा त्योहार दिवाली होगा, क्योंकि इस त्योहार में बहुत सारी चीजें करने के लिए होती हैं। सही बात है। एक तो बहुत सारे दिन होते हैं इसमें मनाने के लिए, पूजा पाठ से बहुत सारी पूजा पाठ भी होती हाँ। है इसमें। त्योहार को मनाने के तरीके बहुत सारे हैं, सजावट को लेकर, मिठाइयों को लेकर, पटाखे फोड़ने को लेकर, पूजा पाठ से। तो इस त्योहार में करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, इसलिए ये त्योहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या होता था ना कि मतलब ये धनतेरस या धन्वंतरी जयंती ऐसे मनाई जाती थी कि उस समय जो घर की महिलाएं या जो होती थी ना, जी तो हालांकि गांव में होता है आज भी, लेकिन हमारे घर में भी ये होता था कि मेरी बहनें और वो जो सुबह में उठ करके और जाती थी खेतों की तरफ, वहां पे जो है वो मिट्टी का पूजन करती थी, जी दीप जी। लगाती थी, अगरबत्ती जलाती हम्म, थी और पूजा करके वो मिट्टी को जो है वो एक टोपले में डाल करके हम्म, उसको धन के रूप में लेके आते थे और हम्म। उससे फिर आंगन लीपा जाता लीपते था थे। और घर की दीवारें लिपी जाती थी जी और जी। इस तरह से वो मतलब मिट्टी जो है वो सोना और वो धन माना जाता धन था। माना जाता हालांकि था। अब तो पक्के मकानों के शहर हैं जी। और कंक्रीट वाले मकान है, लेकिन वो परंपराएं धीरे धीरे यहाँ शहरों में तो खत्म हो गई, गांव में अभी गांव भी में चल आज रही है। भी है, जी तो ये बिल्कुल। 5 दिन का जो त्योहार है, इसकी शुरुआत बच्चों की जहाँ पटाखे फोड़ने से शुरू हो जाती है, लेकिन घर वालों की शुरू होती है साफ साफ सफाई से। सफाई से। और पूरा 1 महीना लगता है इस साफ सफाई में, क्योंकि बारिश बंद हुई होती है, चीजों को सुखाना और संभालना और सारी चीजें करना। क्या यादें जी हैं आपकी बिल्कुल, जी उसको बिल्कुल। लेकर के? दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो बच्चे से लेकर बूढ़े को, हर किसी को, घर के सदस्य को जिम्मेदारी देता है। तो कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें हम, आप ये मत करिए आपको ये हो जाएगा, आप ये मत करिए ये हो जाएगा, इस तरह से कई रोकते हैं। पर दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो मौका देता है घर के सभी सदस्यों को कामों में जुड़ने का। क्योंकि कई जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बैठे बैठे बस उन्हें चीजें देख देंगे, कुछ साफ कर लेंगे, या कुछ बैठे बैठे पकवान बनाने हैं वो बना देंगे। तो इस तरह से हर किसी का योगदान इसमें होता है। और घर के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भी ये सामान यहाँ से लाकर वहां रखना है, यहाँ हाँ, से छोटे मोटे हर इंसान के लायक जो काम होता है वो सभी को करने को मिलता करने है। को तो एक मिलता है। एकता, परिवार की एकता भी हमें देखने को मिलती है। तो वो साफ सफाई का वो जो दौर है उसमें सारे लोग साथ में होते हैं। प्लस ये एक तरह से ये प्रतीक भी है कि हम जिस तरह से अपने घर को साफ करते हैं, हमारे घर के गंदगी और कचरा पुराना सामान सब निकाल सब करके कुछ फेंक निकल देते हैं, जाता है और पूरे वैसे हाँ, साफ सफाई और सम्मान के साथ हम सा- लक्ष्मी जी का आह्वान इंतजार करते हैं। करते हैं, वैसे आह्वान ही हम करते अपने हैं। मन की गंदगी, मन के पुराने विचार, पुरानी चीजें निकाल करके फेंकें और नए तरीके से जी और बिल्कुल। नए, बिल्कुल नए अंदाज में नए साल की शुरुआत करें। जी तो बिल्कुल। इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। जी, तो और आज ये, धनतेरस में तो मार्केट में जबरदस्त भीड़ है, जी हर बिल्कुल। तरफ खरीदारी की लोगों की हुँ, हुँ। जो है तैयारी है। तो ये अब जो त्योहार है हम उनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, खुशियों के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि मिठास बातों में ही होनी चाहिए, मिठास मीठे रिश्तों में होने रिश्तों चाहिए। में भी होनी चाहिए। जी तो बिल्कुल। ये सारी चीजें जो है वो आप इसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं, क्या आप क्या सोचते हो कैसे होनी चाहिए दिवाली? जी बिल्कुल, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर आपको घर की सफाई के साथ-साथ अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनसे हमारी लंबे समय से बात नहीं हो पाती। हाँ, दिवाली एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम हर किसी से मिलते हैं। हर तो कैसे दिल खोल के, दिल साफ करके उनसे मिलिए और अपने रिश्तों में नयापन लाइए। रिश्तों में तो नहीं मैं आता। इस तरीके से दिवाली को, एक नजरिया मेरा ये भी है दिवाली को देखने का। सही बात आपका क्या विचार है सर? है। और यही रिश्तों वाली दिवाली मतलब बड़ा एक एक है ना, एक चीज का हमेशा क्रेश रहता था जी।
कि हम दीपावली के दिन तो माता लक्ष्मी की पूजा कर देते हैं, पटाखे फोड़ दिए, खूब हो गया। और दूसरा दिन आता था नया साल, जी और उस दिन फिर मिलने जाने के लिए लोगों के घरों पे हम मिलने जाते, नए नए जी तरह हाँ। के नाश्ते हैं, तरह तरह के और ये पकवान। हमारे बांसवाड़ा शहर का एक बहुत अच्छा रिवाज है, हाँ। एक तरह की कि दिवाली के बाद 4 से 5 दिन तक हम सभी, हमारे रिश्तेदार हो, मिलने वाले हो, संबंधी हो, दोस्त हो, सभी के घर जाते हैं और मिलते हैं, तरह तरह के पकवान और नाश्ते खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरह का रिवाज है हमारे बांसवाड़ा शहर में। सही बात है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, दौड़ भाग भरी जिंदगी हो गई जी है। बिल्कुल। हम लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं अपने काम में, शाम को थक के आए, सो गए, फोन भी किसी से बात, अब तो फोन हो गए तो चलो बात हो जाती है। जी पहले बिल्कुल। तो फोन भी नहीं हुआ करते थे, तो जी मिलना भी कभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कई बार तो साल साल भर नहीं मिल पाते। तो ये दिवाली एक ऐसा अवसर हमें होता है देती जब है। हम एक दूसरे से मिलते हैं बिल्कुल, जीवन की अपने। व्यस्तता में समय हाँ। चुरा कर हमें देती है ये दिवाली, जहाँ हम ऐसा है। रिश्तों को मना सके, खुशियों को मना सके। तो दिवाली इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा त्योहार है हमारे लिए। इसी के साथ-साथ मुझे लगता है कि दिवाली हमारे लिए जिम्मेदारी भी लेकर आता है, जिम्मेदारी भी लेकर आती है, सही बात है। क्योंकि कई हम सिर्फ इस उत्सव को मनाने के चक्कर में पर्यावरण को भूल जाते हैं और हाँ, पटाखे वगैरह थोड़े बहुत फोड़ना ठीक है, खुशी की बात है, बच्चों के लिए अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं इसे हमें सीमा में रखना चाहिए और साथ ही साथ पर्यावरण का ध्यान ये रखना बात चाहिए। सही तो है। इस विषय में आप क्या कहना अरे चाहते हैं? बहुत सही बात कही आपने, मतलब पटाखे, देखो दीपावली से पटाखों को अलग नहीं किया जा सकता, जी, है ये ना। बात तो सही है। दीपावली से पटाखों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या होता है कि उस समय कुछ समय पहले तक हम, पर्यावरण बहुत अच्छा था हमारे यहाँ पे, सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, और हर तरफ जो है वो हवा खराब होती जा रही है। तो ऐसे में पटाखे जो है वो जलाएं, लेकिन सुरक्षित पटाखे जलाएं, इको फ्रेंडली पटाखे जलाएं, ऐसे पटाखे जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, ज्यादा धुआं न करें, ऐसे पटाखे जलाएं। और दीपावली जो है सिर्फ खुशियों का त्योहार जी, है ना। बिल्कुल। उसमें सारी चीजें आ गई, पटाखे, मिठाइयाँ, कपड़े, और सब चीजें आ गई, रिश्ते नाते, ये सारी चीजें मिल करके पूरे दीपावली पर्व को बनाती हैं। तो जी, इस बिल्कुल। दीपावली पे जो है हमको कम से कम खुशियां बांटने का काम करना चाहिए, किसी को दुख न दे, क्योंकि पटाखे भी अब, है ना, अब हर गली में बड़े बड़े सबके पास अलग अलग वाहन हो गए, वाहन है। है ना, कारें हैं, जी। दूसरे सब वाहन है। तो ये कई बार शरारती क्या होते हैं, उनके नीचे पटाखे लगा देते हैं, किसी के घर के नाली में पटाखे लगा देते जी हैं, हाँ, बिल्कुल इस है तरह ना। के जो काम है ये इनसे शरारत हमें करने वाला जो, बचना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए कि हाँ, इस तरह के काम ना करें, क्योंकि किसी का बहुत खुशी भरा दिन एक दुख भरा दिन हो सकता है आपकी एक छोटी सी नादानी की वजह से। नादानी तो की बस वजह इस से। तरह का खुद भी ध्यान रखें और जितना हो सके उतने आसपास के अपने बच्चों को भी इस बात के लिए सजग करें। क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, जी बिल्कुल। और किसी को दुख नहीं देना, सबको खुश रखना, जो शिकवे गिले जो भी पुराने हैं सबको भूल करके गले लगाना, जी ये बिल्कुल। दीपावली का संदेश है। और जब हम खुशियां बांटने की बात करते हैं ना, तो हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो गरीब तबके से हैं, या जी हाँ, बेसहारा हैं, बिल्कुल। या असहाय हैं। हम तो चलो अपने घर में बड़ी खुशहाली से, हम तो 1 महीने पहले से खरीदारी और सारी जी चीजें कर बिल्कुल। लेते जी हैं, बिल्कुल। लेकिन उन लोगों के लिए दीपावली जो है ना, वो खुशियों वाली कैसे बनाई जाए, ये भी हमें करना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इस जी बारे में? बिल्कुल। आपकी इसी बात को याद करके आजकल इंस्टाग्राम और रील के ज़माने में आज ही हाँ, एक रील देखी थी जिसमें एक तरफ दिख रहा था कि दिवाली आई है तो उत्सव मनाना है, जो सक्षम लोग हैं, वो देख रहे हैं कि शॉपिंग करनी है, मिठाई लानी है, ये करना है, यहाँ खर्चा करना है, वहाँ खर्चा करना है। और दूसरी ओर एक तस्वीर ऐसी थी, दिवाली एक मौका है उन गरीबों के लिए, जिसकी हाँ, वजह से वो 2 वक़्त की रोटी कमाएँगे। रोटी कमाए, तो खुशियाँ हालातों के हिसाब से मिलती हैं। सही तो बात। हमारे हालात अगर अच्छे हैं तो बिल्कुल ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम उन लोगों की मदद करें जिनके हालात उतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा नहीं, क्योंकि त्योहार हर किसी का होता है, खुशियाँ हर किसी का हक है, बस किसी को थोड़ी ज़्यादा मिली है तो किसी को थोड़ी कम। थोड़े कम तो मिली है, जिन्हें ज़्यादा मिली है उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ी-सी खुशियाँ औरों को दूसरों को भी भी बाँट दें। बांटे। तो ऐसी ज़िम्मेदारी हम सभी की बनती है, तो सभी से दरख्वास्त है, जहाँ भी आपको ज़रूरतमंद लोग दिखें, गरीब बिल्कुल, लोग हैं, कई कुम्हार हैं जो मिट्टी के दीपक वगैरह बनाते हैं, लोग 2-2 5-5 रुपए के लिए उनसे भी हाँ, मोल भाव मोल करते हैं। भाव करते हैं, और बड़े-बड़े शोरूम्स में हम हजारों रुपए के लिए भी कहीं नहीं दिखते। तो ऐसे लोगों के साथ मोल भाव ना करें। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए भी आजकल बहुत सारे कुछ डिस्काउंट के लिए हाँ, लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन की तरफ बहुत सही रुख बात है। मोड़ रहे हैं, जिससे ऐसे जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, छोटे तबके का व्यापार करते हैं, तो उन लोगों को बहुत सारा नुकसान होता सही है। बात, क्योंकि लोकल फॉर वोकल तो होना ही जी होगा, बिल्कुल। क्योंकि हम जिन व्यापारियों के बीच रह रहे हैं, हम जिन लोगों के बीच रह रहे हैं,
हम उनसे सामान खरीदें, हम जी अपने बिल्कुल। शहर के व्यापारियों से सामान खरीदें। ऑनलाइन आपको सामान मिल जाएगा, चलो ठीक है, 2 पैसा कम में मिल जाएगा, लेकिन फिर उसके मेंटेनेंस के लिए आपको वापस रिटर्न करो, ये करो, जी वो करो। अगर आप यहाँ से खरीदते हैं, किसी व्यापारी से कुछ खराबी है तो आप जाके बात कर सकते हैं, उसे बदलवा सकते हैं। और दूसरी जो आपने छोटे व्यापारियों की या उन लोगों की जो सड़क पर फुटपाथ पर जो जी सामान बेचते हैं उनकी जी बात करी, तो ये वाकई में सही बात है। वो उनके लिए ये त्योहार ही खुशियों वाला त्योहार होता है। वो सोचते हैं ना कि अभी आप देखेंगे बाजार में ये पशुओं के लिए सामान रखने का, साज सज्जा का, दीपक और ये गन्ने लेकर के, और ये इस तरह से जो लोग बैठते हैं, ये फूल मालाएं और सारे ये इस त्योहार के लिए ही, मतलब कि हम इस पे व्यापार कर लेंगे, कुछ पैसा मिल जाएगा तो हम भी अच्छे से हम भी अच्छे से दीपावली मना सकते हैं। जी तो ऐसे बिल्कुल लोगों की भी मदद करें और उन लोगों की भी मदद करें जो बेसहारा हैं, जैसे बेसहारा बच्चे हैं, बेसहारा लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में कहीं रहते हैं, उनके बीच भी दिवाली मनाएं, उनको भी मिठाइयाँ बांटें, उनको भी खुशियाँ बांटें। और हमारे यहाँ के लोग हैं ना, बड़े धर्म प्रिय हैं, परोपकार में लोग विश्वास जी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इन लोगों की मदद करते हैं। हम्म, तो और लोगों को भी इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या कहती हैं आप इस बारे में? जी बिल्कुल सर। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं और बांसवाड़ा संस्कृति के नाम पे बड़ा धनी रहा है। ये हम सभी भाग्यशाली हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। तो गरीबों में मिठाई हम अगर खुद के लिए ला रहे हैं तो थोड़ी मिठाई उनमें बांटने के लिए भी ले आए। अगर हम खुद के लिए कुछ कपड़े खरीद रहे हैं तो जितनी हमारी क्षमता हो उतनी हम गरीबों में बांटने के लिए भी ला सकते हैं, ताकि उनकी भी दिवाली खुशियों से भरी दिवाली सही हो बात। सके। तो इस तरह से हम खुद की भी दिवाली अच्छी मनाएंगे, खुशियों भरी मनाएंगे और किसी की मदद भी कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि पुराने कपड़े तो हम देते रहते हैं ना, जी पुराने जी कपड़े जो जी। निकले हमारे साफ सफाई में, कहाँ दें, तो चलो गरीबों को दे दें या गरीबों नेकी की दीवार पे डाल जी दें, कोई जी नहीं। लेकिन कभी दिल से, मन से, कभी दिमाग से सोचिए और कुछ अच्छे कपड़े लीजिए, कुछ मिठाइयाँ लीजिए, जी कुछ जी पटाखे लीजिए, ऐसे लोगों के बीच में जाइए, उन्हें खुशियाँ दीजिए। आप देखेंगे उनके चेहरों की मुस्कान में गरीब नारायण जिसे कहते हैं ना, देवता नजर आएंगे, जी बिल्कुल और वो बिल्कुल। खुशी जो होगी ना, वो दिवाली की खुशियों को दोगुनी कर देगी। तो ये जो सारे त्योहार अब 5 दिन के जो आ रहे हैं, जी आज जो है धनतेरस हो गई। जी अब कल का दिन तो पता नहीं, शायद खाली है, परसों रूप चतुर्दशी होगी 30 तारीख को, जी और 31 को या 1 को दीपावली मनाई जाएगी। क्योंकि इस बार सारा कंफ्यूजन है भाई, हम तो सोच सोच के 31 या परेशान हो फिर गए। 1 का 31 या 1 को, मेरे को तो लगता है कि हमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दिवाली मनानी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये इतना अच्छा त्योहार है कि दिवाली मनाते ही रहो, मनाते ही रहो, मनाते ही रहो। तो फिर आना, उसके बाद नया साल आ जाएगा, नए साल के बाद में भाई दूज, भाई दूज अन्नकूट आ जाएगी, जी हैं, फिर चौथ आ जाएगी, जब लड्डू बाटी बनेंगी घर जी में, बिल्कुल। और फिर जो है पंचमी, और इस तरह से ये 5 दिन का त्योहार जो है वो संपन्न होगा। तो दोस्तों, आप भी अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने आसपास खुशियां बांटिए। पुराने सामान को जिस तरह से हम घर से निकाल देते हैं, ऐसे पुराने विचारों को भी निकालिए, अपने मन के मेल को भी निकालिए, दोस्ती कीजिए और लोगों में खुशियां बांटिए। उन लोगों में भी खुशियां बांटिए जो इन खुशियों का इंतजार कर रहे हैं, और आनंद से दीपावली मनाइए। एक बार फिर से बीबीसी राजस्थान परिवार की ओर से सभी दर्शकों को हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली।